नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले हफ्ते खबर सामने आई थी कि म्यांमार मिलिट्री के कई सारे जो सैनिक थे वो भारत भाग कर आए थे बिकॉज उनके जो मिलिट्री कैंप्स थे उनके ऊपर अटैक किया गया था वहीं के कुछ एथनिक ग्रुप्स के द्वारा, जिसके चलते उनको मजबूरी में, जो कि बहुत ज़्यादा इंजरी भी उनको हो चुकी थी, वो मजबूरी में भारत की ओर भाग आए थे। अब उसी के चलते हमें एक और बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। म्यांमार मिलिट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी हार हुई है बिकॉज म्यांमार के नॉर्थ ईस्टर्न शहर में एक एथनिक अलायंस के द्वारा, एक सशस्त्र एथनिक अलायंस के द्वारा म्यांमार मिलिट्री को हरा दिया गया है और वहां पर म्यांमार की जो मिलिट्री है उनके द्वारा अपने हथियार भी सरेंडर कर दिए गए हैं। यहां पर आप देख पाएंगे, खबर जो है ये कल रात को सामने आई है। म्यांमार मिलिट्री कंफर्म्स दैट अ की नॉर्थ ईस्टर्न सिटी नियर चाइना हैज बीन सीज्ड बाय एन आर्म्ड एथनिक अलायंस। ये वाली जो खबर है दोस्तों 6 जनवरी की है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। कुछ इमेजेस भी हैं जो कि सोशल मीडिया पे सामने आई हैं। ये वहाँ पे एक एथनिक अलायंस है जिनके द्वारा बेसिकली ये सारे के सारे हथियार म्यांमार मिलिट्री के कैप्चर किए गए हैं। कुछ वीडियोस भी हैं जिनको कि हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको वो भी दिख जाएंगी। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर ये जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोकल बैटल चल रही थी, जो कि अक्टूबर एंड में शुरू हुई थी और अब फाइनली उसको अंजाम मिल गया है बिकॉज म्यांमार मिलिट्री के द्वारा यहाँ पे अपने हथियारों को सरेंडर कर दिया गया है। बात करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या देखने को मिला है एंड क्यों ये म्यांमार की मिलिट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक हमें देखने को मिला है। ऑल्सो इसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के अब ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली में, करोलबाग में एवं मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहां पर आपको यूपीएससी 2025 एग्जाम और यूपीएससी 2026 एग्जाम के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। यदि आप लोग अपने तैयारी ऑफलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं तो इन कोर्सेज में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। करोलबाग में जो कोर्सेज हैं वो दोस्तों अंग्रेजी माध्यम में अवेलेबल होंगे और मुखर्जी नगर में जो कोर्सेज हैं वो हिंदी माध्यम में अवेलेबल होंगे और इनकी जो लॉन्च डेट्स हैं ये भी यहाँ पे देख पाएंगे, आपके सामने मेंशन्ड है। ऑल्सो हमारा जो प्रयागराज का सेंटर है वो भी अब लाइव हो चुका है, जो कि जहां पर अगेन आपको यूपीएससी के कोर्सेज देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में यूपीपीसीएस का भी जो फाउंडेशन प्रोग्राम है वह भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। इन सभी सेंटर्स में जो मार्केट रेट्स हैं उनसे आपको 40% से ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिया गया जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको एक सिंपल सा काउंसलिंग फॉर्म भरना है और उसके माध्यम से आप लोग जो है अपनी क्वेरी हम तक पहुँचा सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट है हमारी टीम आपको खुद से रीच आउट करेगी और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करवा देगी। ऑल राइट, सो वेरी क्विकली आपको याद करवा दूं, 3 साल होने वाले हैं। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, जब म्यांमार की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो कि आंग सान सू की जिसको लीड कर रही थी, उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया गया था और म्यांमार की मिलिट्री जुंटा के द्वारा बेसिकली वहाँ पे कैप्चर कर लिया गया था। उसके बाद आपको मालूम होगा कि बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में म्यांमार मिलिट्री को हटाने के लिए, उनको गिराने के लिए जगह जगह पे एथनिक अलायंसेस, जो वहाँ के लोकल ग्रुप्स थे, जो बहुत सारे एरियाज़ में बन रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से म्यांमार की मिलिट्री को वापस से हटाया जाए। लेकिन आज हमें देखने को मिला है एक बहुत ही बड़ी जीत फॉर अ पर्टिकुलर एथनिक अलायंस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेस की। यहाँ पे देखिए ये म्यांमार का नॉर्थ ईस्टर्न शहर है जिसका इस तरफ ये चाइना के साथ बॉर्डर लगता है और ये वाला जो शहर है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये वाले शहर में म्यांमार मिलिट्री की हार हुई है। देखिए, म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड दैट इट विड्रू इट्स फोर्सेस फ्रॉम अ की सिटी ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद चाइना बिकॉज इट वाज टेकन ओवर बाय एन अलायंस ऑफ एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स। ये वाली जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो जगह है, इस जगह का नाम है लाओका मिंग और ये जो जगह है ये म्यांमार की एक स्टेट आती है जिसका नाम है शान स्टेट। शान स्टेट में पड़ने वाली ये जगह है जिसको कि वहाँ के लोकल अलायंस के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। किस अलायंस की हम लोग बात कर रहे हैं? तो वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 ब्रदरहुड अलायंस। इसका दूसरा नाम है जिसको ब्रदरहुड अलायंस भी कहा जाता है। म्यांमार में एक काफ़ी फेमस अलायंस बन चुका है
इसकी जो स्थापना है ये जून 2019 में हुई थी और ये जो गठबंधन है वहाँ पे 3 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच में हमें गठबंधन देखने को मिलता है। नंबर 1 पे आती है अराकन आर्मी, वेरी वेरी ओल्ड अलायंस, आपने नाम सुना भी होगा इसका। नंबर 2 पे आता है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी। नंबर 3 पे आता है द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। अराकन आर्मी की ब्रीफली बात करूं तो अगेन वैसे तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये जो अराकन आर्मी है इसका जो बेस है वो म्यांमार में रखाइन स्टेट में हमें देखने को मिलता है। ये जो ऑरेंज कलर का आप एरिया देख रहे हैं, और ये बहुत पुरानी है, आई थिंक 2008 या 2009 में इसको फॉर्म किया गया था और तब से ही ये यहाँ पे एक्टिवली फंक्शन कर रही है। बल्कि अराकन आर्मी जो है इसके पहले भी कई बार म्यांमार मिलिट्री को छोटी मोटी लड़ाइयों में कई बार हरा चुकी है। नंबर 2 पे जिसकी हम बात कर रहे हैं MNDAA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, ये बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज ये शान स्टेट की एक लोकल वहाँ पे एथनिक अलायंस है जो कि देखने को मिलती है। इट्स अ मिलिट्री फोर्स ऑफ द कोकांग माइनॉरिटी। कोकांग माइनॉरिटी आपको म्यांमार की शान स्टेट में ही देखने को मिलती हैं। उन्हीं के द्वारा इस अलायंस को बनाया गया था और जो ये पूरा का पूरा अटैक था म्यांमार मिलिट्री पे, ये असल में इसी MNDAA के द्वारा शुरू किया गया था अक्टूबर 27 को, आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले। और तीसरे नंबर पर आती है तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, जो कि अगेन वहीं पे शान स्टेट में ही बनाई गई है। अलग अलग छोटे छोटे लीडर्स ने मिलकर के एक कंसोलिडेट करके एक आर्मी बनाई है जिसका नाम है तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। तो इन्होंने तीनों ने मिलकर के जो अलायंस बनाया है, इसी अलायंस के द्वारा बेसिकली म्यांमार मिलिट्री को यहाँ पे हराया गया है। नाउ मिलिट्री ने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी जान लेते हैं कि मिलिट्री का यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने कुल मिला के 2 कारण दिए हैं। नंबर 1, दे हैव सेड कि हमने असल में अपने हथियारों को इसीलिए यहाँ पे सरेंडर किया, हमने कंट्रोल इसीलिए रिलिंक्विश किया बिकॉज वहाँ पर जो हमारे सोल्जर्स स्टेशनड थे, उनकी जो फैमिली मेम्बर्स थी, उनकी सेफ्टी की दिक्कत आ रही थी। सेकेंडली, चूंकि ये वाला जो इलाका है ये चाइना के साथ बॉर्डर टच करता था, तो चाइना भी काफ़ी लंबे टाइम से कह रही थी कि इस एरिया में जो फाइटिंग चल रही है उसको ख़त्म किया जाए। बिकॉज कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ आर्टिलरी शेल्स थे जो कि गलती से चाइना में जाकर के गिरे थे और वहाँ पे 5 लोगों को उन्होंने इंजर भी कर दिया था। तो जुंटा का ये कहना है कि हमने चाइना के चलते और सोल्जर्स की सेफ्टी के चलते ये वाला विड्रॉल वहाँ से किया है। लेकिन अगर आप लोकल न्यूज़पेपर्स को देखेंगे तो वहाँ पर कहानी ये सामने आ रही है कि मिलिट्री junta असल में वहाँ पर कमज़ोर पड़ गई थी और ये अलायंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ चुका था। नाउ इंपॉर्टेंट टू नोट क्या है कि ये तो केवल एक इंसिडेंट है और ये भी बड़ा इंसिडेंट है बिकॉज इसमें काफ़ी मेजर शहर है जो कि अब मिलिट्री जुंता के हाथ से चला गया है। इंपॉर्टेंट टू नोट यहाँ पर ये आता है कि केवल ये एक इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हमें पिछले 2-3 महीनों से लगातार देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दबाव में आ चुका है म्यांमार का मिलिट्री junta बिकॉज बहुत सारे प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स हैं जो कि अब सडनली एक्टिव हो चुके हैं। बहुत सारे एथनिक माइनॉरिटी आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो कि अक्रॉस द कंट्री अब सडनली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। आपको कुछ और भी इंसिडेंट्स दिखाता हूँ। जनवरी 4 की खबर देखिए, द हिंदू ने इसको कवर किया। म्यांमार के एक एथनिक आर्म्ड ग्रुप के द्वारा मिलिट्री junta का एक आर्मी हेलीकॉप्टर था जिसको कि मार गिराया गया था। उसके अंदर जितने लोग थे 6 उसमें सोल्जर्स थे जो कि मारे गए, केवल एक ही सोल्जर था जो कि उसमें बच गया था। ये वाला अटैक कहाँ हुआ था ये देखिए, ये वाली जो स्टेट जिसको कि हम लोग कचिन स्टेट के नाम से जानते हैं, इस जगह पे ये वाला अटैक हमें देखने को मिला था और ये भी एक तरीके से मिलिट्री junta के लिए एक हार थी। इसके पहले अगर आप देखेंगे दिसंबर 31 को हमें डेवलपमेंट देखने को मिली थी कि कम से कम 150 के आसपास म्यांमार सोल्जर्स हैं जो कि मिजोरम के गांव की तरफ भाग रहे हैं बिकॉज वहाँ के जो रेबेल फोर्सेस थे उनके द्वारा म्यांमार के मिलिट्री कैंप्स को कैप्चर कर लिया गया है, जिसमें से बल्कि बहुत सारे जो मिलिट्री सोल्जर्स थे म्यांमार के वो क्रिटिकली इंजर भी हुए थे। ये भी आप देख पाएंगे, ये डेवलपमेंट देखने को मिली थी। वो अलग बात है कि इन सोल्जर्स को इंडिया के द्वारा वापस जो है एयरलिफ्ट करके वापस म्यांमार में भेज दिया गया था, लेकिन आई थिंक यू गेट द आइडिया कि वहाँ पर चल क्या रहा है। अच्छा, ये 150 सोल्जर्स तो केवल दिसंबर में आए थे। नवंबर के महीने में भी कम से कम 104 सोल्जर्स थे जो कि फ्लेड किए थे टू मिजोरम बिकॉज वहाँ पर उनके मिलिट्री कैंप्स पे अटैक हो रहा था।
और ये भी म्यांमार में प्रो डेमोक्रेसी जो वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं वही इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। सो ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, अब ये इंसिडेंट्स बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और हो सकता है कि इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है वो हमें आगे आने वाले महीनों में देखने को मिले, क्योंकि जो प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स हैं वो सडनली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। ये पूरी चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो दोस्तों कल को भारत पर भी होगा, बिकॉज हमें अकॉर्डिंगली हमारी रिलेशनशिप म्यांमार के साथ चेंज करनी होगी। देखते हैं क्या होता है, आपकी इसको लेकर क्या राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। बिफोर आई एंड द सेशन बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स पे आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें सबसे विशेष है फ्री डेमो क्लासेस, और कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलती हैं। नंबर 2 पे 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को जाकर के भर सकते हैं और अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।